दोस्तों, जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो हमारी आमद से कबल इस दुनिया में मौजूद थी और आज भी हमारे आस पास ही रहते हैं। अलबत्ता इंसानी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। दीन इस्लाम समेत दुनिया की दीगर बहुत से मज़ाहिब जिन्नात की तख्लीक और इनकी वजूद को तस्लीम करते हैं, लेकिन साइंस जिन्नात को तस्लीम नहीं करती। ताहम वो इनके वजूद से इनकार भी नहीं करती, बल्कि वो इंसानी समझ से बालातर चीज़ों को डार्क मैटर या डार्क एनर्जी जैसे नाम देकर छोड़ देती है। कुरान मजीद और इससे कबल नाजिल होने वाली आसमानी किताबों में जिन्नात का जिक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह इंसान मुख्तलिफ नस्लों और कौमों में बटा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी कई अक़साम के होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको जिन्नात की 10 ऐसी अक़साम से रोशनास करवाने वाले हैं जो हज़ारों बरस से हमारे इस कुरे अर्ज़ पर आबाद है। नंबर 10, हातिफ। हातिफ जिन्नात का वो गिरोह है जिसका कोई ज़ाहिरी वजूद नहीं, लेकिन इनकी ख़ास बात यह है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालने में माहिर होते हैं। ये ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जो आपकी जानी पहचानी भी हो सकती है, जैसे कि आपके रिश्तेदारों या दोस्तों की आवाज़। ये जिन्नात मुख्तलिफ़ जानवरों की आवाज़ें भी निकाल सकते हैं। ये इंसानों को डराने के लिए मुख्तलिफ़ खौफनाक आवाज़ें भी निकालते हैं, जैसा कि बार बार हंसने की आवाज़ें या बार बार ऊंचा रोने की आवाज़ें। ये जिन्नात इंसानों को डराने की खातिर बहुत ऊंचा ऊंचा चिल्लाकर लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं। जिन्नात का ये गिरोह अक्सर खुली और वीरान जगहों पर पाया जाता है। नंबर 9, गौल। दोस्तों, ये जिन्नात की वो जमात है जो कब्रिस्तानों में पाई जाती है। ये कब्रों से इंसानों की हड्डियाँ और गोश्त निकाल कर खाते हैं। ये ऐसे कब्रिस्तानों में पाए जाते हैं जो बिल्कुल गैर आबाद और पुराने होते हैं। ये सिर्फ रात को बाहर आते हैं और रात में अकेले सफ़र करने वालों को नज़र आते हैं। ये मुसाफिरों को रास्ते से भटका देते हैं। गौल नामी ये जिन्नात अपनी शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं, जैसे कोई सांप या कुत्ता वगैरह। इसके अलावा ये औरत या बच्चे की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। जिन्नात का ये गिरोह बहुत ज़्यादा शैतान और खबीस होता है, जो किसी के साथ हमदर्दी नहीं करते और ना ही किसी के साथ दोस्ती करते हैं। नंबर 8, सालत। ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो फीमेल यानी औरत जिनों पर मुश्तमिल है। जिन्नात का एक ऐसा गिरोह जो बहुत ज़्यादा बासलाहियत होते हैं, क्योंकि ये अपनी शक्ल को बहुत जल्दी और बासानी तब्दील कर सकते हैं। ये हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ख़ास तौर पर खूबसूरत औरतों की शक्ल इख्तियार करने में माहिर है। इनकी ख़ास बात यह है कि ये इंसानों को बआसानी गुमराह कर सकते हैं। ये इतने ख़तरनाक होते हैं कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन्हें मार भी देते हैं। इस गिरोह के जिन्नात खूबसूरत औरतों की शक्ल में आकर इंसानों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करते हैं और इनसे बच्चे भी पैदा करते हैं। बाज़ औक़ात ये जिन्नात औरत की शक्ल में आकर सोए हुए इंसान के साथ जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेते हैं। तारीख़ में ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं कि जब सालत नामी इन जिन्नात ने किसी इंसान के इश्क में मुब्तला होकर इनसे शादी कर ली हो। नंबर 7, नस। दोस्तों, ये जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो शयातीन जिन्नात और इंसानों की जिनसी मिलाप के नतीजे में पैदा होते हैं। जब सालत नामी जिन्नात एक खूबसूरत औरत की शक्ल में ज़ाहिर होकर किसी इंसान से जिनसी ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं, तो इससे पैदा होने वाले बच्चे को नस कहा जाता है। नस की शक्ल सूरत के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों और जिन्नों की नस्ल से एक मखलूक है। ये ज़्यादातर इंसानों की तरह नज़र आती है, जो एक पैर से कूद कर चलती है। इनकी एक आंख, एक कान, एक हाथ और एक पैर होता है, जैसे किसी इंसान को दरमियान से चीरकर 2 टुकड़े कर दिया गया हो। एक पैर होने के बावजूद ये बहुत तेज़ चलता है। ये मखलूक ज़्यादातर पानी में रहती है। बाज़ औक़ात बाहर निकलकर इंसान से बात भी करते हैं। अगर ये किसी इंसान पर काबू पा ले तो इसे मार भी देते हैं। नंबर 6, हिन। दोस्तों, हिन जिन्नात ही की तरह एक गिरोह है जो जहरीली आग की शोले से पैदा की गई है। इनमें कुछ मुसलमान होते हैं और कुछ गैर मुस्लिम है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ज़मीन पर शयातीन जिन्नात का मुकाबला करने के लिए भेजा, तो हिन की जमात ने फरिश्तों के साथ मिलकर दीगर सरकश जिन्नातों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी।
इस जमात के गैर मुस्लिम जिन इब्लीस की फौज में शामिल है और इसके हुक्म पर तमाम अमाल बद अंजाम देते हैं। नंबर 5, मारिद। मारिद जिन्नात का वो गिरोह है जो बहुत ज़्यादा सरकश और मगरूर होते हैं। ये गिरोह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज़्यादा नाफरमान और गुनहगार है। मारिद नामी जिन्नात के इस गिरोह में बहुत ही कम जिन मुसलमान हैं, जबकि ज़्यादातर गैर मुस्लिम। मारिद नामी ये जिन्नात इंतहाई तवील उम्र होते हैं। इनकी उम्र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी उम्र हज़ारों साल पर मुहित होती है। एक हदीस मुबारक में दर्ज है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में एक जिन हाजिर हुआ। इसने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और कहा कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए सलाम भेजा है। दोस्तों, ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इमाम मुस्लिम, इमाम निसाई और इमाम खुज़ैमा की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक इस गिरोह के एक जिन ने आप अलैहिस्सलाम पर दौरान नमाज हमला करना चाहा, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने इस सरकश जिन को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। नंबर 4, करीन। करीन जिन्नात का वो गिरोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है। किसी इंसान की पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक ये इसके साथ ही होता है। हर इंसान का करीन इसका हमजाद होता है, यानी इसकी शक्ल और आवाज़ आप जैसी होगी। करीन आपकी हर आदत और खुफिया काम से वाकिफ होगा। दोस्तों, यही जिन्नात की वो किस्म है जो इंसानों के दिल में वसवसे और शक पैदा करता है। एक हदीस मुबारका में दर्ज है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ जिनों में से इसका हमनशीन करीन है। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आपके साथ भी? तो आपने फरमाया हाँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी मदद फरमाई है और मेरा करीन मुसलमान हो गया, सो वो मुझे भलाई के अलावा किसी और चीज़ के बारे में तरगीब नहीं देता। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का करीन इनके सामने ज़ाहिर हो गया। इनका करीन हूबहू अब्दुल्ला बिन मसूद जैसा था। अब्दुल्ला बिन मसूद ने इससे पूछा कि तू कौन है? उसने जवाब दिया कि मैं आपका हमनशीन करीन हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि तू इतना कमज़ोर और लागर क्यों है? उसने अर्ज़ की कि आपके नेक अमाल ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। दोस्तों, अइम्मा किराम फरमाते हैं कि इंसान के गुनाह और अमाल बद इसके करीन को तवाना और मजबूत कर देते हैं, जबकि नेक अमाल इसको कमज़ोर तर बना देते हैं। नंबर 3, इफ़रीत। दोस्तों, इफ़रीत अरबी ज़ुबान में खबीस और सरकश को कहते हैं। ये जिन्नात सबसे ज़्यादा ताकतवर और चालाक जिन्नात हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर, कद आवर और देव हैकल होते हैं। इस गिरोह को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़े में कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से जिन्नात की इस जमात ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इन जिन्नात को इतना ताकतवर बनाया कि ये हरकत के एतबार से बहुत ही तेज़ रफ्तार है। इस गिरोह के एक जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से कबल ही मलिका बिलकीस का तख्त यमन से बैतुल मुकद्दस तक ला सकता हूँ। जिन्नात का ये गिरोह ज़मीन के नीचे रहता है। ज़्यादातर ये जिन्नात गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये गिरोह पहले आसमान तक उड़कर जा सकते थे। वहाँ फरिश्तों की कुछ बातें कान लगाकर सुनते और वापस आकर नजूमियों और दीगर आमिलीन को इन बातों से आगाह करते थे। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की इस दुनिया में आमद के बाद इन जिन्नात का आसमान पर दाखिला ममनू कर दिया गया। अब अगर ये गिरोह आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ मौजूद निगरान फरिश्ता इन पर आग की शोले से हमला करता है। नंबर 2, जान या जिन्नान। दोस्तों, जिन्नात में सबसे कदीम गिरोह जान या जिन्नान कहलाता है, क्योंकि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ये गिरोह यहाँ आबाद था। जिस तरह इंसानों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया, इसी तरह जिन्नात में से जान या जिन्नान को सबसे पहले पैदा फरमाया गया। जान को नेक जिन्नात का बादशाह भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस गिरोह को आसमान और ज़मीन की हुकूमत अता की थी। इसके साथ साथ इन्हें जन्नत के निगरानों में भी शामिल फरमाया था। लेकिन जब इस गिरोह ने ज़मीन में फितना व फसाद और कत्ल व गारतगरी शुरू कर दी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में फ़रिश्तों की एक जमात भेजी।
इन फरिश्तों ने कुछ जिन्नात को कत्ल कर दिया और कुछ को कैद कर दिया गया। जो बाकी बचे वो समंदरों और जंगलों में चले गए। यूं जमीन से इस ताकतवर गिरोह की हुक्मरानी का खात्मा हुआ। नंबर 1, शयातीन। दोस्तों, जिन्नात के इस गिरोह के सबसे बड़े जिन का नाम इज़ाज़ील है। इज़ाज़ील तमाम जिन्नात का सरदार माना जाता है। इज़ाज़ील को शैतान इब्लीस का लक़ब उस वक्त दिया गया कि जब इसने अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। इस जिन को कुरान पाक में इब्लीस और शैतान यानी अल्लाह की रहमत से मायूस और नाफरमान कहा गया। इब्तिदा में इज़ाज़ील एक बहुत ही नेक और आबिद जिन था। इसने अल्लाह की इतनी इबादत की कि इसे फरिश्तों में शुमार कर दिया गया था, लेकिन ज़मीन पर हुकूमत करने की लालच और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हसद के नतीजे में ये गरूर में मुब्तला हो गया और अल्लाह की बारगाह से मलून करार दिया गया। इसे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया गया। उस वक्त से लेकर क़यामत तक के कायम होने तक इज़ाज़ील का सिर्फ एक ही मकसद है, यानी औलाद आदम को गुमराह करना। जिन्नात की एक बहुत बड़ी जमात इसकी पैरोकार है जो इसके हुक्म पर इंसानों को गुनाहों पर उकसाती है। तो दोस्तों, ये थी जिन्नात की 10 ऐसी अक़साम जो मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन ने अपनी किताबों में रकम की है।